साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पीछे है दुनिया के बहुत सारे ममालिक। हम आपने भारत का भी आपने अभी उनकी एग्जांपल दी, हम बहुत पीछे हैं। क्या वजह है कि चाइना और भारत जो है ये अपनी वैक्सीन बना बनाकर कई चीजों की, काफी बीमारियों की इन्होंने ऑलरेडी बनाई है और अभी भी ये आगे हैं। नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में तालीम का कुछ ऐसा निजाम है कि यहाँ पे इस पे जोर ज्यादा है कि जीन्स बच्चों ने पहने हुए हैं या मेकअप किया हुआ है या नहीं किया हुआ, साइंस से जैसे मैं मिलने का नहीं आया अभी मुफ्त, कहीं से हमें कोई लंगर मिलने का टाइम नहीं आया। हम मुफ्त खोरे हैं, लंगर लेने वाले हैं, कहीं कोई सदका मिल जाए, ज़कात मिल जाए। कुत्ता वैक्सीन नहीं मिल रही, यहाँ आप कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि ये मिलेगी। जागते रहना है, हुकूमत से नहीं रहना। तो जनाब, हमने पूछना ही है आज अपने एनालिस्ट से कि पाकिस्तान में जो दावे किए जा रहे थे कि डोजेज मंगवाई जाएंगी और अब से शुरू हो जाएगी, तो इसमें ताखीर की वजह क्या है? यही पूछते हैं कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन खरीदने में ताखीर की वजह क्या है। ओपन ऑफ महमल, आपसे आगाज करते हैं। कॉन्टैक्ट्स आपके भी बड़े हैं, आपने यकीनन गुफ्तगू की होगी, क्या वजह बताई जा रही है, क्यों ताखीर है पाकिस्तान में? देखिए लीना, जो जहां तक मुझे पता चल सका है, खैर एक तो खैर वैसे ही ग्लोबल रिसर्च है, उस पर तो आपको बेनजीर एक्चुअली ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगी कि किस तरह से जो 53% ऑलमोस्ट मतलब 50% से ज्यादा जो वैक्सीन है वो अमीर तरीन ममालिक ने खरीद ली है, जो कि शायद 14% एक पूरी पॉपुलेशन का, दुनिया की पॉपुलेशन का हिस्सा बनते हैं, लेकिन उन्होंने होर्डिंग कर ली है। यानी कि अपनी पॉपुलेशन को वो 3 दफा भी दे देंगे ना, तो वो वैक्सीन जो है ना वो उनकी खत्म नहीं होती। और हम क्योंकि गरीब ममालिक में आते हैं, हम उन लोगों में से हैं कि जिनमें शायद हम 10 में से एक को भी मुश्किल से दे सकें। अच्छा, अब मैंने जो थोड़ा बहुत पता किया है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इतना लेट है। एक तो पहले उन्होंने कहा कि एक वजह तो यह है कि हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम जो है इस तरीके से एडवांस में ऑर्डर दे देते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर जिस तरह अमेरिका ने तो या बाकी जो अमीर ममालिक थे उन्होंने तो ऐसे भी किया कि ऐसे ऑर्डर्स बुक करा लिए, हालांकि अभी रिसर्च चल रही थी, अभी ये नहीं पता था कि वैक्सीन सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, कब आएंगे वो सब। लेकिन अगर पाकिस्तान इसी तरह किसी कंपनी को पैसे पकड़ा देता तो कल को जी ये भी डर है जी नैब के केस ना होते अगर वो सक्सेसफुल ना होता। एक ये भी मैं आपको सच्ची बात कहूं, ये भी हुकूमती अरकान का जो है ना एक ये है कि हम अगर रिसर्च के लिए उनको इस तरह की किसी कंपनी को दे देते और वो पैसे डूब जाते तो फिर क्या होता। यहां पर तो हमसे लोगों ने अकाउंटेबिलिटी और वो सब करना है। असल चीज अलीना, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी इसके अंदर ये है, मैं इसमें ब्लेम नहीं उस तरीके से गवर्नमेंट को करना चाहती। असल चीज ये है कि पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पीछे है दुनिया के बहुत सारे ममालिक। हम आपने भारत का भी आपने अभी उनकी एग्जांपल दी, हम बहुत पीछे हैं। क्या वजह है कि चाइना और भारत जो है ये अपनी वैक्सीन बना बनाकर कई चीजों की, काफी बीमारियों की इन्होंने ऑलरेडी बनाई है और अभी भी ये आगे हैं। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि भारत अपनी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। जब तक हम साइंस में आगे नहीं जाएंगे, रिसर्च में आगे नहीं जाएंगे, इसमें 10, 15, 20 साल लगेंगे। लेकिन आज से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे अलीना, तो जो है कल को कोई पेंडेमिक या कोई चीज आती है तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। ये हर दफा ही वरना इस तरह से होने, इसलिए आई होप कि गवर्नमेंट ये सुन रही है और साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर में इन्वेस्ट करें। ठीक है, बेनज़ीर शाह साहबा, आपकी रिसर्च क्या कहती है? क्योंकि पाकिस्तान में तो क्लिनिकल ट्रायल्स हो भी रहे थे ना चाइनीज वैक्सीन के, तो फिर ताखीर क्यों आ रही है? अलीना, इसकी दो बड़ी वजूहात ये हैं कि एक तो हमें गरीब मुल्क हैं, हम उस तरह नहीं खरीद सकते वैक्सीन जिस तरह अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन्होंने खरीदा। दूसरी एक वजह यह है कि हम उन ममालिक में नहीं हैं जो अपनी वैक्सीन खुद बना रहे हैं, जैसे चाइना है, इंडिया है और रशिया भी अपनी बना रहा है। यहाँ वो मुल्क जो है वो अब जो वैक्सीन खुद बना रहे हैं वो सबसे पहले प्रायोरिटी अपने मुल्क को देते हैं। हम उन ममालिक में नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में तालीम का कुछ ऐसा निज़ाम है कि यहाँ पे इस पे जोर ज्यादा है कि जीन्स बच्चों ने पहने हुए हैं या मेकअप किया हुआ है या नहीं किया हुआ, साइंस से जैसे मैं मिलने का। ये जो WHO वाली खास तौर पर बात है, वजीर आजम इमरान खान तो अपील भी कर चुके हैं कि जी गरीब ममालिक को मदद मिलनी चाहिए या वैक्सीन में कुछ मुआवनत फराहम करनी चाहिए। कुछ होगा इस ज़िम्न में, क्या लगता है आपको? पहली बात तो ये मैडम शेख के पढ़ी लिखी बातें, अकल की बातें और टेक्निकल बातें बेनज़ीर साहबा ने भी कर दी हैं और महमल सरफराज साहबा ने भी की हैं, और ये एंगल तो आपने देख लिया। लेकिन ज़रा सामने सामने की चंद बातें मैं भी कर देता हूँ ताकि ये भी इसमें शामिल हो जाएं। इसकी काफ़ी वजूहात हैं वैक्सीन की। कुछ वजूहात तो जो जैसे महमल और बेनज़ीर साहबा ने बताई, एक वजह यह भी है कि आवाम हमारी कभी भी पहली तरजीह नहीं रही किसी भी हुकूमत की, नंबर 1।
नंबर 2, मनसूबा बंदी दूर अंदेशी का फुकदान है इस हुकूमत में, मनसूबा बंदी दूर अंदेशी। नंबर 3, वसाइल कम मसाइल ज़्यादा। नंबर 4, अभी सदके ज़कात का वक्त नहीं आया, अभी मुफ्त कहीं से हमें कोई लंगर मिलने का टाइम नहीं आया, हम मुफ्त खोरे हैं, लंगर लेने वाले हैं, कहीं कोई सदका मिल जाए, ज़कात मिल जाए। मैडम शेख, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया ये छोड़ दें, चीन, तुर्की, अमीर मुल्क छोड़ दें, भारत छोड़ दें, नेपाल, भूटान तक जो हैं वो भी अब इस लाइन में लग गए हैं कि उनकी, क्योंकि अवाम तरजीहात है, अवाम तरजीह है। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है मैडम शेख कि अगर कोई मोजज़ा ना हो जाए तो अगले 1 साल, 18 महीने बताते हैं, लेकिन 1 साल तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कोई वैक्सीन आ जाए, और अगर 1 साल के अंदर डॉक्टरों को ही लग जाए तो यही बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 साल में आएगी। अच्छा, अपनी औकात का आप कोई सोर्सेज की बुनियाद पे कह रहे हैं या एस्टिमेट है ये? नहीं मैडम, खबर है ये? मैडम शेख, मैं कोई बाबा नजूमी आमल तो नहीं हूँ, लेफ्ट राइट पता करके बता रहा हूँ, या मेरा कोई तोता तो नहीं है कि मैं फाल निकालूंगा। नहीं, आपकी ब्रेकिंग की पिटारी में से निकलती है ना चीजें, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। जी, उसी से निकाल कर रहे हैं इसको, या फिर ऐसी अंदाजा है? नहीं मैडम शेख, मैं ओन कर रहा हूँ, अंदाजे लगा कर मैं आपको बोर क्यों करना चाहूंगा, ओन कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी हमारी औकात हो जाता है कभी कभी ऐसा, चलो कोई बात नहीं, आइंदा कोशिश करूंगा ना हो। अच्छा, अपनी औकात का सोचे मैडम शेख। ठीक। मैडम शेख, हमें शर्म आती है कि पूरी दुनिया में पोलियो मुक गया है, अल्लाह के फजल से आपका